गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने इतिहास की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो भैया, अपने इतिहास में पार्ट 6 जो है भारत में स्वाधीनता आंदोलन का विकास, यह चैप्टर अपने चल रहा था और इसमें अपने दो भाग अपने पढ़ चुके हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। पिछले वीडियो में अपने आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपने बात की थी। अब इसी का अपने अगला खंड आता है अपने राजनीतिक आंदोलन 1885 से लेकर 1907 ईस्वी तक। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कि अपने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस प्रकार से हुआ। ऐसे कौन से कारण थे जिनसे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का, एक प्रकार से भारतीय के मन में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना का विकास हुआ। तो आज की वीडियो में अपने बात करते हैं भारतीय के मन में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो देखो, सबसे पहला कारण जो आता है वो आता है अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां बोल दो या अपने अंग्रेजों की शोषणकारी प्रवृत्तियां बोल सकते हैं। देखो भैया, अंग्रेज भारत में आए थे अपने 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी अपने एलिजाबेथ। उसने 15 वर्ष के लिए भारतीयों के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसे फिर चार्ल्स प्रथम ने हमेशा के लिए, एक प्रकार से वो समय सीमा थी उसको समाप्त कर दिया या आजीवन कर दिया था। अब अंग्रेज आए तो थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ में धीरे धीरे भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया और एक प्रकार से भारतीय साम्राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इन शोषणकारी नीतियों में देखो, अपने कह सकते हैं कि अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने व्यापार करते समय सबसे पहले जो भारत के उद्योग धंधे थे, जो भारतीय उद्योग धंधे थे, जो भारतीय कृषि थी, जो परंपरागत उद्योग थे, जो हस्तशिल्प थे, वो एक प्रकार से इन अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने यहाँ पर आने के बाद में जो भूमि कर है, जो लगान है, यहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली और साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही भारतीयों के ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में लगान लगाया, भूमि कर में वृद्धि कर दी। इसके अलावा कृषि जो है, इस कृषि का एक प्रकार से व्यापार के रूप में काम में लेने लग गए, कृषि का वाणिज्य कर दिया और कृषि के अंदर भी अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर यह दबाव डाला कि आप मुख्य रूप से जो रुई है, जूट है, कपास है, ऐसी फसलें उगाए ताकि अंग्रेजों को अधिक से अधिक इसका क्या हो सके, फायदा हो सके। ऐसी शोषणकारी नीति की वजह से भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके अलावा देखो, अंग्रेज जो भारत में आए थे, भारत में आने के बाद में अंग्रेजों ने जंगल कानून भी पारित किया। जंगल कानून पारित करके जो चारागाह भूमि थी, उस चारागाह भूमि पर पशु चराने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया। और इन उपरोक्त शोषणकारी नीति की वजह से सबसे ज़्यादा जो भारतीय उद्योगों में बुरा असर पड़ा, वो पड़ा भारत के सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर, जिसकी देश विदेशों में एक प्रकार से कहे तो भारत की धाक थी। वह सूती वस्त्र उद्योग जो है वो अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप क्या हो गया, चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। तो उपरोक्त शोषणकारी नीतियों की वजह से भारतीय के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं प्रेस व साहित्य की भूमिका। देखो, प्रेस का मतलब हो गया अपने समाचार पत्र। समाचार पत्र और साहित्य की वजह से भी देखो लोगों में राष्ट्रीय चेतना व राजनीतिक शिक्षा का एक प्रकार से कहे कि प्रचार प्रसार हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेस के माध्यम से लोगों को घर बैठे देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त होने लगी, देश विदेश की अपने गतिविधियों की जानकारी लोगों के प्राप्त होने लगी। इसी प्रेस के माध्यम से अंग्रेजों की शोषणकारी जो नीतियां थी, जो शोषणकारी आर्थिक और राजनीतिक विचार जो थे अंग्रेजों के, उनका भी जनता के मध्य क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। अपने प्रमुख समाचार पत्रों की देखो अपने बात करें तो संवाद कौमुदी जो राजा राम मोहन राय का था, अपने आपको बताया था मैंने, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश,
ये कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का एक प्रकार से क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और इन्हीं शोषणकारी नीतियों का जब भारतीयों को पता चला तो उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा अपने हरिश्चंद्र का एक नाटक था जिसका नाम था अपने भारत की दुर्दशा। इस नाटक के माध्यम से भी डॉक्टर हरिश्चंद्र जो थे, इन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी जो नीतियां थी उनका जनता के सामने एक प्रकार से प्रचार प्रसार किया, जनता को अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से अवगत कराया, जिससे जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। 2 पॉइंट अपने क्लियर है। तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं यातायात व संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों का विकास। देखो, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में अपने यातायात व संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यातायात के साधन होने से, संचार के साधन डाक तार, इनकी व्यवस्था होने से क्या हुआ, भारतीयों का एक दूसरे के साथ में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। यातायात के द्वारा भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। यातायात के साधनों से भारतीयों के मन में दूसरे देशों के जो विचार हो उनकी भावना का विकास हुआ। डाक तार संचार के साधनों के माध्यम से व्यक्तियों के विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, जो किसमें सहायक हुआ, अपने राष्ट्रवाद में सहायक हुआ। इसके अलावा अपने चौथा पॉइंट दे सकते हैं अंग्रेजों द्वारा जातीय भेदभाव करना। देखो भैया, अंग्रेज आए तो थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश बनाने के बाद में देखो, अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो क्या है, एक प्रकार से असभ्य है। भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा असभ्य, बर्बर कहा गया, इनको घृणा की नज़र से देखा गया। यहाँ तक कि रेलवे की जो फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे होते थे उनमें भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया था। डिब्बे के बाहर ही लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश निषेध है। इस प्रकार का भेदभाव जो है वो भारतीयों के साथ में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसके अलावा जो यूरोपीय क्लब वगैरह होते थे उन क्लबों में भी भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। इस जातीय भेदभाव के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना का जन्म हुआ। सबसे मेन कारण लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां। देखो, लॉर्ड लिटन कौन था? लॉर्ड लिटन था अपने गवर्नर जनरल। देखो, भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, अगर उन गवर्नर जनरलों में अपने बात करें कि सबसे बेस्ट गवर्नर जनरल कौन था, सबसे खूंखार गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिटन जो है वो अपने भारत में आने वाला सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल था। ध्यान रखना, एक तो होता है कुख्यात और एक होता है विख्यात। कुख्यात तो वो होता है जो अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो, विख्यात वो होता है जो अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो। ये लॉर्ड लिटन जो है वो भारत में आने वाला सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल था। इसने कुछ ऐसे अधिनियम, कुछ ऐसे कानून पारित किए जिससे ये राष्ट्रवाद की भावना का विकास जो है वो और तेजी से भारतीयों के मन में हुआ। एक प्रकार से इसके द्वारा लागू की गई दमनकारी नीतियों से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा का बीज जो है वो और ज्यादा तेजी से पनपा। कौन कौन सी नीतियां थी इसके द्वारा लागू की गई? देखो, सबसे पहले इसने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1877 ईस्वी में इसने सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, और जिस समय इसने दिल्ली दरबार लगाया था उस समय भारत में भीषण अकाल पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि जब रोम जल रहा था उस समय नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये रोम की घटना है, इसी के आधार पर इसकी तुलना की गई है। देखो, 1877 में इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, भव्य दरबार का आयोजन किया, अनाप शनाप एक प्रकार से पैसे खर्च किए। किस लिए? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य की घोषित करने के लिए। लेकिन इस समय भारत में भयंकर अकाल था, जिससे
यहाँ पर लोगों की आर्थिक कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। लोग भूख के मारे मर रहे थे। इस दिल्ली दरबार की वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना का विकास हुआ। इसके अलावा 1878 ईस्वी में इसी लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? देखो भैया, 1878 में लॉर्ड लिटन ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी खबर छापने से पहले अंग्रेजों की क्या लेंगे? स्वीकृति लेंगे। मतलब बिना किसी स्वीकृति के कोई भी देसी अखबार जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छापेगा। इस प्रकार का नियम बना दिया। और अगर कोई अखबार अंग्रेजों का विरोध करता था, कोई गलत खबर अंग्रेजों के खिलाफ छापता, अंग्रेजों के शोषण पर आधारित कोई खबर छापता, तो उस अखबार का लाइसेंस क्या कर दिया जाता? रद्द कर दिया जाता। जिससे समाचार पत्र वाले जो है इनके मध्य भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष का भाव पनपा। इसके अलावा अंग्रेजों ने लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में शस्त्र एक्ट लागू कर दिया। शस्त्र एक्ट क्या है? देखो, लॉर्ड लिटन ने 1878 में यह घोषणा कर दी कि कोई भी भारतीय जो है वो बिना लाइसेंस के किसी प्रकार का कोई भी हथियार अपने पास में नहीं रख सकता। यह अधिनियम भी लॉर्ड लिटन ने लागू कर दिया। उपरोक्त अधिनियमों की वजह से, उपरोक्त कानूनों की वजह से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का बीज पनपा, या अपने कह सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रति एक प्रकार से नफरत की भावना का विकास हुआ। और इसी लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति की वजह से भारतीयों के मन में किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब देखो, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है अपने इल्बर्ट बिल विवाद। ये देखो क्या है। देखो, ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट है पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। इल्बर्ट विवाद, देखो अभी मैंने बताया लॉर्ड लिटन जो है वो भारत का सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल था। अगर विख्यात गवर्नर जनरल की बात करें, देखो भारत में आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उनमें सबसे भ्रष्ट, सबसे घटिया किस्म का अगर गवर्नर जनरल माने तो वो था लॉर्ड लिटन। और भारतीयों की दृष्टि से अगर सबसे बेस्ट गवर्नर जनरल था तो वो था लॉर्ड रिपन, जिसके काल में अपने भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी। इस लॉर्ड रिपन को भारत में सबसे विख्यात गवर्नर जनरल मानाता है। भारतीयों की दृष्टि से यह एक सबसे सही गवर्नर जनरल था। देखो इसके काल में क्या हुआ? इसके काल में लॉर्ड रिपन के समय देखो 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन की जो विधि थी उसका एक सदस्य था पीसी इल्बर्ट। इसने क्या किया? एक विधेयक पारित किया और उस विधेयक के अंतर्गत यह कहा कि जिस प्रकार से अंग्रेज जो है वो भारतीय के मामलों की सुनवाई करते हैं, अंग्रेज न्यायाधीश जिस प्रकार से भारतीय व्यक्तियों के न्याय मुकदमों की सुनवाई करते हैं, उसी प्रकार से भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया जाए। यह था इल्बर्ट बिल विवाद। वापस सुन लेना कि जिस प्रकार से अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय मुकदमों की सुनवाई करते हैं, उसी प्रकार का अधिकार किसको दिया जाए? भारतीय को दिया जाए। अर्थात भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेजी मामलों की या अंग्रेजों के कानूनों से संबंधित या अंग्रेजों के मामलों से संबंधित सुनवाई का अधिकार दिया जाए। इसका विरोध किया किसने? अंग्रेजों ने विरोध इसका किया। किसका? इल्बर्ट बिल विवाद का, जो 1883 में बना था। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, इस वजह से यह इल्बर्ट बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया। अब देखो, विरोध करने से यह पारित नहीं हो पाया, तब भारतीयों के मन में एक शंका आ गई, भारतीयों के मन में एक प्रकार से यह भावना आ गई कि अगर हम किसी चीज का विरोध करेंगे तो वह चीज लागू नहीं होगी। यह अंग्रेजों के मन में विश्वास हो गया। इसीलिए भारतीयों ने भी किनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया? अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब है कि इल्बर्ट बिल विवाद के या इल्बर्ट बिल के पारित होने से भारतीयों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना इसके न पारित होने से हुआ। क्यों? क्योंकि न पारित होने से भारतीयों ने भी एक प्रकार से विरोध करने का जो तरीका है वो आजमा लिया। क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि
भारतीय के मन में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कोई 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। या छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ, या शस्त्र एक्ट अधिनियम कब बना, या इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो कौन से गवर्नर जनरल के समय आया था, कब आया था। ठीक है, अपने अगला अपने 8वां पॉइंट है सामाजिक सुधारकों का प्रभाव। देखो, अपने पिछले वीडियो में अपने बात की थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की। अपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अपने ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के अपने स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ये कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीयों के मध्य जो व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को समाप्त किया और भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और यही एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास जो है वो राष्ट्रवाद के उदय के विकास में सहायक रहा। इसके अलावा अपने और पॉइंट दे सकते हैं प्रशासनिक एकीकरण। देखो, प्रशासनिक एकीकरण का कार्य किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। देखो, अंग्रेजों ने भारत में एक समान कानून एक प्रकार की न्याय व्यवस्था क्या कर दी? लागू कर दी। मतलब सभी के लिए कानून समान है, सभी के लिए न्याय व्यवस्था क्या है? समान है। इससे क्या हुआ? भारतीयों का एक दूसरे के साथ में पारस्परिक संपर्क बढ़ा, एक दूसरे के साथ में विचारों का आदान प्रदान हुआ, और यही पारस्परिक संपर्क, यही आपसी विचारों का प्रचार प्रसार जो है वो राष्ट्रवाद की भावना में सहायक हुआ। तो ये थे भैया अपने भारतीय के मन में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। एक पॉइंट और अपने दे सकते हैं अपने पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा, देखो, अपने आधुनिक पाश्चात्य जो शिक्षा है, इस आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने भी भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के मन में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना का विकास हुआ। आपने नाम सुना हो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, इनमें अपने मेजिनी, गेरिबाल्डी, अपने बिस्मार्क, इन लोगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। जब भारतीयों ने देखा कि मेजिनी, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क जैसे लोग हैं वो संपूर्ण इटली का एकीकरण कर सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब हुआ कि इन पाश्चात्य विचारकों से, अपने मेजिनी, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क जैसे कार्यों से भारतीय लोग जो है वो क्या हुए? प्रभावित हुए, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। क्लियर है अपने? तो ये था भैया अपने राष्ट्रवाद के विकास के उदय के कारण। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे 1885 अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के संगठन। ओके, दैट्स ऑल।